हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की तर्ज पर रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आंदोलन रेलवे कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एआईआरएफ के महामंत्री जो एसटी मिश्रा जी हैं, वो अपील किए हैं कि रेलवे कर्मचारी और जो अभी बेरोज़गार युवा जो हैं, जो रेलवे की भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, या फिर जो भी वो न रहे तो भी मतलब एक आम जनता भी इस अभियान में उतरे, इस आंदोलन में उतरे और रेलवे को प्राइवेटाइजेशन से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये आंदोलन आपका जो है 9 अगस्त को हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए 9 अगस्त को सभी लोग इस आंदोलन में साथ दें। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हर जगह जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 27 बैंक थे अभी जो 6 साल पहले तक, अब 5 बैंक होने वाले हैं। अभी प्रेजेंट में 12 हैं गवर्नमेंटेड पीएसयू जो होते हैं, और अब 5 तक घटने वाले, 7 और ख़त्म होने वाले हैं। और यही हाल अदर डिपार्टमेंट्स का भी है, और यही हाल स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। जब मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, बेस तो यही लोग रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर लेना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स इसके लिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी ना ले तो किसी को बुरा लगता है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। बट रियलिटी ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप हर जगह केवल हर एक चीज़ बेचा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि पूरी की तरह कंपनी शासन लगाया जा रहा है, जैसे कि अंग्रेज़ों का शासन था, आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी, वैसे ही आप लोग को मालूम होना चाहिए 9 अगस्त को इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको मालूम चाहिए 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तो उसके एक दिन बाद ये रखा जा रहा है, ना कि उस दिन बल्कि एक दिन बाद रखा जा रहा है। ठीक है, तो एकदम उसी से मिलता जुलता डेट है, वो भी अगस्त में हुआ था, ये भी अगस्त में हो रहा है। बस वो 8 अगस्त को हुआ था 1942 में, और ये 9 अगस्त को हो रहा है 2020 में। और ये जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए हुआ था, जब वो क्रिप्स मिशन आया था उसके हुआ था, क्योंकि क्रिप्स मिशन में ऐसा हुआ था कि वो लोग पूरा कब्जा कर लिए थे। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो पूरा हम न्यूज़ देख लेते हैं कि इसमें ये जो एआईआरएफ के महामंत्री हैं एसडी मिश्रा जी, वो क्या कह रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये काफ़ी सक्सेस हो सकता है। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की तर्ज पर 9 अगस्त को मनाएंगे रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने सभी यूनियनों के साथ जनता से किया आह्वान। रेलवे को निजीकरण से बचाने के लिए रेल कर्मी के साथ देश की जनता करे सहयोग। तो जैसा कि बोले फ्रेंड्स, अभी आप बोला ना कि रेलवे कर्मचारियों के अलावा वो क्या कर रहे हैं, देश की जनता से भी अपील कर रहे हैं इसमें सहयोग करें, क्योंकि अगर रेलवे जाएगा तो पूरी देश की जनता एकदम ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि देश का एक एक चीज़ बिक रहा है, आप देख रहे हैं। इससे आम जनता को ही नुकसान होगा। कुछ लोग को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से केवल रिजर्वेशन ख़त्म होगा, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में मतलब बहुत नुकसान होने वाला, ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन वालों को ही इफेक्ट पड़ेगा, जो जनरल कैटेगरी से आती है, यूआर कैटेगरी से, उन्हें भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का कंपेरिजन जो है, कभी भी आप प्राइवेट जॉब से करेंगे तो प्राइवेट जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता है। अब आप कहेंगे कामचोर होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे लॉजिक जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को फ्रेंड्स। जैसे कि क्या होता है, अगर गवर्नमेंट जॉब है और आपको इमरजेंसी कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई एक्सीडेंट होता है, फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको अचानक कोई लोन लेने की ज़रूरत होता है, आप भले 1 दिन 2 दिन ज्वाइनिंग किया हुआ है, तो आपको आसानी से लोन मिल जाता है, कुछ भी हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट में क्या है, आप कितना भी लगातार काम कर लेंगे, आपके ऊपर आपके मालिक का विश्वास नहीं बनेगा, वो आपको 10,000 रुपये नहीं दे पाएगा। और गवर्नमेंट पे अगर आप हैं तो आपको क्या होता है, 50 लाख तक का आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस होता है तो हाउस लोन वगैरह हुआ, कोई भी लोन किसी तरह का आप कर्ज लेना चाहते हैं सरकार से, तो आसानी से मिल जाता है। गवर्नमेंट जॉब में और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो प्राइवेट में आपको कभी नहीं मिल सकती हैं। तो इसे आप ना तो कामचोरी जोड़ सकते हैं और ना ही रिजर्वेशन जोड़ सकते हैं। अभी आप कोविड-19 महामारी में भी देख रहे हैं कि हर जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही काम आ रहे हैं। सारे रेलवे कर्मचारी अपनी जान को दांव पे लगा करके लगे हुए हैं, ट्रैक पे काम कर रहे हैं और जगह काम कर रहे हैं। पुलिस भी गवर्नमेंट में आती है, वो भी क्या हुआ है, अपनी जान को दांव पे लगा दिए एकदम। हॉस्पिटल्स वगैरह का भी हाल देख रहे हैं तो हर जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल से काम आ रहा है, प्राइवेट नहीं आ रहे हैं। और जो भी प्राइवेट इस काम में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा पैसा वसूल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का कंपेरिजन आप प्राइवेट से कभी नहीं कर सकते। प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं करते, प्राइवेट का एक अपना लाइन है, गवर्नमेंट का अपना लाइन है। और प्राइवेट कभी गवर्नमेंट की ना तो बराबरी कर सकता है, ना ही उससे आगे बढ़ सकता है। अब मैं और क्या अधिक बताऊं फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी कंट्री की जीडीपी जो है दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। अब जस्ट इसके उलट क्या हो रहा है कि हमारे देश के जो बिजनेसमैन अंबानी, वो अभी दुनिया में 5वें नंबर पर पहुँच गए हैं, जो 6 साल पहले तक क्या था कि टॉप 100 में भी नहीं आते थे। इतने में नहीं थे टॉप 100 में आ जाए, अब टॉप 5 में आ गए, 5th नंबर पे आ गए हैं, और हर हफ्ते उनका रैंक बढ़ रहा है।
अभी क्या था, 3 हफ्ते पहले 8वें रैंक पे थे, फिर 2 हफ्ते पहले 7वें पे हुए, 1 हफ्ते पहले 6वें पे हुए, फिर अभी परसों का न्यूज़ है कि वो 5वें पे आ गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि देश जितना गरीब होता जा रहा है, उसका एक आदमी केवल इतना अमीर होता जा रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। ऐसी कौन सी कंट्री के साथ हुआ होगा ऐसा कि एक आदमी जो है कि पूरे दुनिया के सॉरी पूरे देश की जनता के बराबर पैसा एक ही आदमी के पास हो। तो ये कितना नुकसानदायक हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। ना कि आप पॉलिटिकली इस बात को ले, लेकिन आप खुद सोचें कि जिस देश में 135 करोड़ अगर आबादी है और 100 करोड़ से अधिक आबादी के लोगों के आमदनी के बराबर एक ही आदमी का अकेले आमदनी है, तो आप सोच सकते हैं कि ये देश का क्या हाल हो सकता है। ऐसे में देख रहा हूँ 1 साल के अंदर जो अंबानी है पहले नंबर पे पहुँच जाएंगे। मुझे ये चाहता है, ये सब नहीं बोलना चाहिए था, अपने टॉपिक बात करना चाहिए था, बट मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको प्राइवेट गवर्नमेंट डिफरेंस बता रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन सही है, इससे केवल रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, काम चोरी खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। प्राइवेट में क्या होता है कि आप कुछ भी कर डालेंगे, अगर आप देखिए आपके पास जुगाड़ नहीं है तो प्राइवेट में आपको नहीं नौकरी मिलने वाली है और मिलेगी कम सैलरी वाली। प्राइवेट में भी रिजर्वेशन रहेगा, बट क्या रहेगा, कास्ट बेस्ड नहीं रहेगा। प्राइवेट में क्या होगा, जुगाड़ बेस्ड रहेगा। जिसका जुगाड़ रहेगा उस मालिक से कोई पॉलिटिशियन करा सकता है या फिर कोई बड़ा आदमी आपके साथ रहेगा तभी आपका करा सकता है। प्राइवेट में भी नौकरियां मिलना आसान नहीं होंगी। आप ज़रा सा गलती करेंगे आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और उसका गलती नहीं रहे तो भी निकाल देंगे, क्योंकि उनके कोई जान पहचान वाले को रखना पड़े नौकरी पे, तो आपको निकाल देंगे। फिर आपको समझ में आएगा प्राइवेट और गवर्नमेंट डिफरेंस क्या होता है। और गवर्नमेंट में यही सिक्योरिटी रहती है कि अगर आपसे छोटी मोटी गलती होती है तो आपको माफ़ कर निकाला नहीं जाता है, ठीक। और ना ही आप जो किसी दूसरे जान पहचान वाले को आसानी से वो रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये काफ़ी डिफरेंस होता है फ्रेंड्स प्राइवेट और गवर्नमेंट में। तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अब देखो इसका क्या लिखा है, रेल हंट ब्यूरो नई दिल्ली। रेलवे में ट्रेनों का संचालन निजी कंपनियों के देने के निर्णय का विरोध कर रही AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन के रूप में मनाने का नारा दिया है। फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने 23 जुलाई को देश की विभिन्न यूनियनों के नाम जारी पत्र में उनसे इस आंदोलन में सहयोग करने का आह्वान किया है। अपने पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह मजदूर विरोधी है। यह सभी कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती करती है तो कभी रेल में स्वीकृत पदों को खत्म करने का फरमान जारी कर देती है। हाँ फ्रेंड्स, रेल में काफ़ी पद खत्म कर दिए गए हैं, सरेंडर होना शुरू हो गया पदों का कई जगह। अब तक लगभग 10,000 पदों का न्यूज़ आ चुका है। 10,000 पद खत्म कर किए जा चुके हैं हमेशा के लिए, जिसमें कुछ पद वर्कशॉप के हैं, कुछ पद आपके जो मेडिकल लाइन से हैं या कुछ कॉमर्शियल से हैं। मतलब क्या है कि आपका केवल सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट बचेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। बाकी जो ये वर्कशॉप वगैरह का सपना आप देख रहे हैं काम करने का, तो आपको नहीं मिलने वाला है। वर्कशॉप में काम करने से फ़ायदा होता है, फ्यूचर में अपना आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी बड़े एग्जाम के लिए, बट वो पूरी तरह से खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब तो सरकार ने ट्रेनों को ही बेचने का फैसला ले लिया है। आगे देख लेते हैं। अब तो सरकार ने ट्रेनों को ही बेचने का फैसला ले लिया है। सरकार खुलेआम ट्रेनों के लिए बोली लगा रही है। अब आगे देखते हैं इनका ट्वीट क्या है शिव गोपाल मिश्रा जी का। कोई भी निजी कंपनी अथवा उद्योगपति ट्रेन का संचालन सेवा भाव के लिए नहीं करने वाला है, वह मुनाफा कमाने के लिए आएगा। ऐसे में निजी कंपनियों की ट्रेनों में किराया निर्धारण करने या मनमानी वसूली को नियंत्रित करने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल। आपको अगर न्यूज़ मालूम हो तो मैं बता दूं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ब्रिटेन में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, फिर से उसका राष्ट्रीयकरण का मांग किया जा रहा है, फिर से उसे नेशनलाइज करने का मांग किया जा रहा है। और जनता क्या है, रोड पर उतर गई है और कोरोना को भूल गई है। वो रोड पर उतर कर इसका विरोध कर रही है और डिमांड करे कि रेलवे का फिर से क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, नेशनलाइज किया जाए उसे, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। अगर आप अभी भी नहीं रोड पर उतर, नहीं विरोध किए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं क्या है। कोई अधिकार सरकार के पास नहीं होगा, इससे रेलवे की जन कल्याण की मूल भावना ही नष्ट हो जाएगी। मूल कल्याण भावना ही नष्ट हो जाएगी। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, ये सही बात है। रेलवे जो क्या होता है, कभी कभी आपको फ्री में यात्रा कर, जैसे क्या हुआ है यहाँ पे, क्या अभी जो कोरोना चल रहा है, तो जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनको बताया गया है कि ये फ्री में चलाई जा रही है। कुछ हद तक चली भी है, लेकिन बाद में मुझे किराया भी वसूला गया है। वो न्यूज़ मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा, अलग से बस वीडियो बना दूंगा कि कैसे किराया वसूला गया। श्रमिक ट्रेनों से बहुत ज़्यादा कमाई हुई है फ्रेंड्स, श्रमिक ट्रेनों से भी। और जबकि उसके बाद, इतनी कमाई के बाद भी सारे कर्मचारियों को एक एक दिन का सैलरी काट दिया हर महीने, जिससे काफ़ी नुकसान हो रहा है कर्मचारियों को। काम कोई और कर रहा है, पैसा कोई और कमा रहा है, ठीक है। और उस पैसे का कहीं पब्लिक के नाम पर खर्च नहीं हो रहा, पब्लिक पर खर्च नहीं हो रहा, आप जानते हैं, ठीक। तो ये इनका ट्वीट था शिव गोपाल मिश्रा जी का, महामंत्री जो AIRF के। उसका देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने रेलवे के इस कदम पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि AIRF का स्पष्ट मानना है कि कोई भी निजी कंपनी अथवा उद्योगपति ट्रेन का संचालन सेवा भाव के लिए नहीं करने वाला, वो मुनाफा कमाने के लिए आएगा। ऐसे में निजी कंपनियों की ट्रेनों में किराया निर्धारण करने, मनमानी वसूली को नियंत्रित करने का कोई अधिकार सरकार के पास नहीं होगा। ये उद्योगपति मनमानी करेंगे और जनता को खुलेआम लूटेंगे।
जनता खुलेआम लूटेंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार यह सब जानते हुए भी कंपनियों के साथ सौदा करने पर उतारू है। इसके लिए 109 मार्गों पर 150 ट्रेनों को निजी हाथों में देने का प्रयास गंभीर संकेत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये मान लीजिए इस पर नहीं रोक लगा तो फिर क्या होगा, आगे पूरी तरह से रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। शिव गोपाल मिश्रा अपने संदेश में कहा है कि मौजूदा हालत में फेडरेशन चुप रहने वाला नहीं है। हम पहले भी जन जागरण अभियान चला चुके हैं। अब 9 अगस्त को देश भर में रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन किया जाएगा। यह वह ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया था। शिव गोपाल मिश्रा ने यूनियनों की इस लड़ाई में आम जनता से भी सहयोग करने की अपील की है ताकि रेलवे की सार्वजनिक कल्याण की मूल भावना को बचाया जा सके। महामंत्री ने सभी यूनियन रेल कर्मियों के साथ देश की जनता से भी एक बार फिर से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं भी अपील करता हूँ सभी लोग इसमें सपोर्ट करें। अगर आप फील्ड में नहीं उतर सकते कोरोना वजह से तो ट्विटर पे इसका अभियान चलाएं, जरूर चलाएं फ्रेंड्स, ताकि प्राइवेटाइजेशन खत्म हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों को सिक्योरिटी मिल सके, ज़िंदगी भर सुरक्षा मिल सके। देख सकते हैं इनका ऑफिशियल लेटर क्या है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेटर है इनका, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ठीक है। तो इसमें देख सकते क्या लिखा है, द जनरल सेक्रेटरीज ऑल अफिलिएटेड यूनियंस एंड वर्किंग कमेटी मेंबर्स। 23 जुलाई का फ्रेंड्स, मैं वीडियो नहीं बना पाया, 2 दिन लेट हो गया, ठीक है। डियर कॉमरेड्स, सब्जेक्ट कॉल फॉर रेल बचाओ देश बचाओ on 9th August 2020. All of you are aware that on 9th August is historical date when our national father Mahatma Gandhi gave a call against English people to quit India, which forced the British Empire to leave India, and country has been liberated from imperialistic rule of British Empire. फ्रेंड्स यहाँ पे डेट जो है इन लोगों को कन्फ्यूज़न है। मैं जहाँ तक जानता हूँ 8 अगस्त को ऐसा हुआ था, 9 अगस्त को ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त को था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। जो भी आगे हो देखा जाए, डेट से क्या करना है, अपने काम से मतलब है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द कंट्री इज़ अगेन बीइंग पुश्ड टूवर्ड्स इकोनॉमिक स्लेवरी बाई इन्वाइटिंग नेशनल एंड मल्टीनेशनल कैपिटलिस्ट्स टू take over countries sectors including the Indian Railways. Recently, the RFQs for lucrative 109 routes on which 150 trains have been offered to private operators start the privatization on Indian Railways. प्राइवेटाइजेशन फ्रेंड्स इससे पहले स्टार्ट हो चुका है, ये 150 थोड़ी ना है। अभी इससे पहले तेजस ट्रेनें कई चल चुकी हैं, तेजस नाम से कई ट्रेनें चल चुकी हैं, तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वाइल वी अप्रिशिएट टू आवर ऑल लीडर्स एंड कैडर्स फॉर ऑब्जर्विंग अवेयरनेस वीक फ्रॉम 1st to 6th June 2020 followed by protest day on 8th June in befitting manner. We hope that all the branches should celebrate this on 9th August 2020, the Quit India Day, as Rail Bachao Desh Bachao Save Rail Save Nation in a enthusiastic manner. We hope that while making the programs for this movement, the users should also be make a part of this. I hope our affiliates and cadre will take up this program seriously and spread the message of AIRF in all nook and corners of the country to save the railways from privatizations, not only for the interest of the railwaymen but also for the interest of rail users and nation. यानी केवल रेलवे के लिए नहीं किया जा रहा है, रेलवे कर्मचारी नहीं किया जा रहा है, बाकी जबकि पूरे रेलवे जो इस्तेमाल करते जो रेल की यात्रा करते हैं उनके लिए भी और पूरे देश के लिए किया जा रहा है। ऑन दिस डे वी होप दैट ऑल द ब्रांचेस विल सेंड ईमेल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर एंड AIRF office. We will appreciate if a message should be tweeted on this day by lakhs and lakhs of our followers to Honorable Prime Minister of India with Honorable Mr. and AIRF to prove our solidarity and show our strength against privatizations. यानी कि ये कह रहे हैं कि ट्विटर अभियान चलाने के लिए उस दिन भी, ताकि क्या हो, सबको पता चल सके कि वाकई में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है देश पे, जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, बस मैं आज इतना ही कहना चाह रहा था। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये इसमें आप लोग शामिल हो। अगर आप फील्ड में नहीं उतर सकते ट्विटर के माध्यम से ही शामिल हो, लेकिन इसको सपोर्ट करें, समर्थन करें। अगर आप चाहते हैं कि देश बच सके, देश की GDP ग्रोथ हो और ये प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो इसके लिए आपको आगे आना ही होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आगे आएँ, लेकिन आए ज़रूर आगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।